बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस दो तरह का होता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। जो फैक्टर एनालिसिस आपके सिलेबस में है और जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ थ्योरी जनरेटिंग टेक्निक है, और जो जो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है वो थ्योरी टेस्टिंग टेक्निक है। ठीक है। और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस हम एसपीएसएस में रन करेंगे, जबकि कन्फर्मेटरी एनालिसिस जो है वो एमओएस में रन होता है। आपके सिलेबस में क्योंकि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, इस पर हम बात आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ जब जिक्र फैक्टर एनालिसिस का होगा तो उससे मुराद एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ही होगा, चाहे एक्सप्लोरेटरी का वर्ड लिखा जाए या ना लिखा जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो इसमें आप देख लें कि सबसे जो मेजर कमेंट है फैक्टर एनालिसिस के ऊपर, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के ऊपर, वो ये है कि दिस इज़ अ डेटा रिडक्शन टेक्निक। होता क्या है इसके अंदर कि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस डिवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप को हम फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप्स। और ये जो हर ग्रुप जो होता है हैविंग अ स्पेसिफिक अंडरलाइंग थीम, उसकी अपनी एक अंडरलाइंग थीम होती है। ठीक है, जिसकी बुनियाद पर उसका नाम रखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के जो अंडरलाइंग जो थीम है ना, वो यही चंद एक फैक्टर हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। अच्छा, दूसरा इसके बारे में जो कमेंट आता है वो ये कि लार्ज सैम्पल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है। लार्ज सैम्पल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर का क्या मतलब है, इसको मज़ीद हम यहाँ पे देखते हैं। कॉमरे एंड ली ने सूटेबल सैम्पल साइज़ के हवाले से, अगर आपने फैक्टर एनालिसिस को रन करना है तो प्रेफरेबली आपके पास लार्जर सैम्पल साइज़ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 50 का सैम्पल साइज़ वेरी पुअर है, 100 का सैम्पल साइज़ पुअर है, 200 सैम्पल साइज़ फेयर है, 300 का को आप गुड कह सकते हैं, लेकिन 500 अगर है तो आप उसे वेरी गुड कहेंगे, और 1000 का अगर सैम्पल साइज़ है तो उसको आप एक्सीलेंट बोलेंगे। अदर रूल्स ऑफ थम्स भी अवेलेबल हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होनी चाहिए आपके पास, इसलिए हम स्केल वेरिएबल्स को इसमें इस्तेमाल करेंगे। ईच वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, ये मेजर दो इसकी वो हैं अजम्पशंस हैं। एप्लीकेशन आपने बतानी है कि आपने फील्ड ऑफ स्टडी में आपने बताना है कि ये फैक्टर एनालिसिस टेक्निक जो आप पढ़ रहे हैं, हाउ कैन इट हेल्प यू in a given scenario in your field of study or in your field of practice। फैक्टर एनालिसिस के ना दो फेजेस होते हैं। एक होता है, एक फेज को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन फेज, दूसरे को बोलते हैं रोटेशन फेज। ठीक है। तो रोटेशन में जो मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, कुछ ऑब्लिक होते हैं। तो ये तीन मेथड्स जो हैं, वेरीमैक्स, क्वांटीमैक्स और इकोमैक्स, ये ऑर्थोगोनल रोटेशन मेथड ऑफ रोटेशन कहलाते हैं। और प्रोमैक्स और डायरेक्ट ओब्लिमिन जो है, ये इसको हम कहते हैं ओब्लिक मेथड्स ऑफ रोटेशन। और ऑर्थोगोनल मेथड ऑफ रोटेशन में जो वेरीमैक्स है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है। तो एक्सट्रैक्शन फेज़ में जो आप मेथड यूज़ करते हैं उसको प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमने इसको किस तरह से रन करना है एसपीएसएस के अंदर। यहाँ आपके पास एक डेटा सेट है। ठीक है, ये इसका वो है, क्या नाम है, वेरिएबल व्यू है, ये आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ वेरिएबल्स के नाम है, साथ में उसका मेजर है, तो सारे स्केल वेरिएबल्स हैं। ओके, सूटेबल। और डेटा सेट का नाम है ओजोन। तो ओजोन डेटा सेट जो है एसपीएसएस सैम्पल डेटा सेट में से उसको लेकर उसके ऊपर आप फैक्टर एनालिसिस रन कर सकते हैं। मेन्यू बटन्स की अगर हम बात करें तो मेन्यू बटन्स हैं एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर। ठीक है, ये मेन्यू बटन्स हैं। तो प्रैक्टिकली हम जाएंगे इंशाल्लाह अभी इसको एसपीएसएस के अंदर रन करने हम जाएंगे, तो इन बटन्स को हम यूज़ भी करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, ये आप देख लें ये देखिए, एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर, ये मेन्यू बटन्स आपने किए। फैक्टर जब क्लिक करेंगे एक विंडो आपके सामने ओपन होगी, तो लेफ़्ट विंडो में से सारे वेरिएबल आपने राइट वाली विंडो में भेज देने हैं। साथ में 5 मेन्यू बटन्स हैं, पुश बटन्स हैं।
तो इन पुश बटन्स में से जो पहले वाला डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव बटन्स को दबा के ये देखें आपने कौन सी ऑप्शंस को लेना है, आपने कोएफिशिएंट्स और केएमओ को लेना है, ठीक है। यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव को भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वो आपको सारे वेरिएबल्स का मीन और वेरिएंस वगैरह निकाल के दे देगा। आगे चलते हैं। इसके बाद पुश बटन है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन पुश बटन जब आप क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्शन, तो ये वाली विंडो आपके सामने ओपन होगी और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेथड लगा होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट, और आपने जो इसमें लेना है सक्री प्लॉट को लेना है। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स वाली भी ऑलरेडी लगी होगी ऑप्शन, जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ होगा इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट हुआ होगी ऑप्शन ये वाली, ठीक है। तो आपने इसमें से सिर्फ सी ये लेनी है, और इसमें आप ये ज़रा पढ़ लें। वैसे आइगन वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 की बेस पे उसने जो है ना एक्सट्रैक्शन करनी है। इससे अगला जो बटन है वो है रोटेशन का। तो रोटेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑर्थोगोनल फैक्टर्स लेना चाह रहे होते हैं, और ऑर्थोगोनल टेक्निक्स में से वेरी मैक्स जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और ये रोटेटेड सोल्यूशन ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। इसके बाद है ऑप्शंस। तो ऑप्शन में आपने सॉर्टेड बाय साइज़ कर लेना है। व्हाट इज़ मेंट बाय सॉर्टेड बाय साइज़, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें फैक्टर्स को कंसिडर करने में ये हमारी हेल्प करता है। आगे आ जाए, आउटपुट टेबल है। आउटपुट में केएमओ जो है ना वो सबसे ऊपर, आपने ऊपर केएमओ में ऑप्शन ली थी एक, आपको याद होगा। सो केएमओ 0.69 है, राउंड करें 0.7 बन जाता है। तो केएमओ की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना वो 0.7 ही होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं, अगर आप ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि वेदर डेटा इज़ फिट फॉर फैक्टर एनालिसिस और नॉट, तो कोई एमओ को 0.7 होना चाहिए। अगर ये 0.7 से ग्रॉसली बिलो है तो आप कहेंगे ये दिस डेटा इज़ नॉट फिट फॉर फैक्टर एनालिसिस। का मतलब इसका कोरिलेशन स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेरिएबल नॉट दैट मच कोरिलेटेड विद ईच अदर कि हम इसको ग्रुप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो वेरिएबल्स आपस में ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड होते हैं वो एक ग्रुप में चले जाते हैं। तो जब कोरिलेशंस नहीं होंगी तो इसका मतलब फैक्टर एनालिसिस भी परफॉर्म नहीं हो सकता। और यहाँ आपको पी वैल्यू नज़र आ रही है, ये सेग के आगे लिखा हुआ है ये पी वैल्यू। तो इस पी वैल्यू, ये जो पी वैल्यू है ऑब्वियसली ये बता रही है कि हाइपोथेसिस टेस्ट हुआ है। हाइपोथेसिस कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट हुआ है, ये हाइपोथेसिस टेस्ट हुआ है। नन ऑफ द वेरिएबल आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड, ठीक है। नन ऑफ द वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। तो मतलब ये पी वैल्यू को लेस देन अल्फा है, तो इसलिए हम इस एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। इस एच नॉट को हम क्या करने जा रहे हैं, रिजेक्ट करने जा रहे हैं। क्यों रिजेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पी वैल्यू जो हमारे पास है दिस इज़ लेस देन अल्फ़ा, और अल्फ़ा बाय डिफ़ॉल्ट 5% होता है। ये हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएबल आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। आगे कॉम्बिनैलिटी, अगर एक वेरिएबल रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी कॉम्बिनैलिटी ज़्यादा है। तो अगर किसी वेरिएबल की किसी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि उस वेरिएबल को हमें फैक्टर एनालिसिस से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। और वो फैक्टर एनालिसिस से एक्सक्लूड करने वाली जो वो है कंडीशन, वो कौन सी है ये हम अभी आपको बताते हैं। ये देखें, कॉम्बिनैलिटी, अ वेरिएबल हैविंग एक्सेप्शनली लो कॉम्बिनैलिटी से लेस देन 0.2। ये मुख्तलिफ रिसर्चेस के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं इसके ऊपर, तो ये हमने फॉलो किया है। लेस देन 0.2 मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनालिसिस। तो अगर किसी वेरिएबल की कॉम्बिनैलिटी एक्सेसिवली लो है तो इट मीन्स के, और इसमें अगर आपसे थ्रेशोल्ड पूछा जाए तो वो 0.2 का थ्रेशोल्ड है। तो हाईएस्ट कॉम्बिनैलिटी आपसे पूछा जा सकता है कि इस डेटा से इस आउटपुट टेबल में, कॉम्बिनैलिटीज़ के आउटपुट टेबल में हाईएस्ट कॉम्बिनैलिटी वाला वेरिएबल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर। और इस कॉम्बिनैलिटी हाईएस्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बाकी वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशंस स्ट्रॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वेरिएबल्स, ठीक है ना, इसलिए इसकी कॉम्बिनैलिटी हाई आई है। और कोई एक्सेसिवली लो कॉम्बिनैलिटी है तो हमें कोई एक्सेसिवली कॉम्बिनैलिटी लो नज़र नहीं आ रही। अगर 0.2 से कम नज़र आती तो हम कहते हैं, और हमसे पूछा जाता है अगर किसकी एक्सपेरिमेंट कम है, ओके हम कहते हैं फ़लाँ की कम है, ओके इसके साथ क्या किया जाए, तो हम कहेंगे इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनालिसिस। आगे चलते हैं, आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने देखा होगा, हमने ऑप्शन जब ले रहे थे तो आइगन वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 को मैंने आपके सामने हाईलाइट करके रखा था।
तो ये देखें, दीज आर आइगन वैल्यूज़, ये देखें